नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, भूल कर भी मत खिलाना गाय को। यह 3 चीजें घर में आती है। गरीबी मां लक्ष्मी छोड़ देती है, साथ और हाथ। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग महानगरों में रहते हैं तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वह 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वह अगर गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है। यदि गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है और दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान है वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हो, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था गाय को आप क्या खिलाए उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। अब हम गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब यह रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह खिला देते हैं, वह नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलते नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। गाय को 1 दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में परेशानी आती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदली है, क्योंकि इससे घर में गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप कहीं चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत खिलाइए। 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। 1 तो बची कुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच्चा है उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे है रोटी बन जाती है और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं कोई चीज उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है, बिल्कुल भी नहीं खिलाए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम युद्ध लाखों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, आय गाय का कोई अपशगुन नहीं है, पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। वह गाय से बहुत सारी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भरा गया है। गाय का मार्ग रुकना, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका रास्ता रोकना, बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास रहती है, इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर जाते हैं तो संगम रोग, कब, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नष्ट हो जाता है। गाय बहुत ही शुभ माना गया है और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है।
पंचगव्य जो होते हैं वह गाय के दूध और इन सभी को रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काटकर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात, लेकिन आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। आपको रोटी कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाने समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है, वह पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गांव के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान देने, या फिर आप चाहे तो वही गांव के नाम की रोटियां खिला को किसी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। यह बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएंगे। हमारे देश में कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या यह सही है या गलत है? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं। जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गौमाता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी शराब की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है, यहां तक कि पॉलीथीन भी खाते हैं। हालांकि यह किसी भी लिहाज से आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। दिन का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया फल्गु नदी के साथ और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के लिए दान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसी से राम जी ने सीता मां से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी के रेत है, केतकी के फूल है, गाय है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। कितने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल इस बात को कहने लगे कि मां झूठ बोल रही है। दशरथ का ध्यान करते हुए गवाही देने की प्रार्थना की। तब भगवान दशरथ सीता मां से प्रार्थना करके बोली कि अब आप ही बताएं। स्वीकार करके घोषणा की, एन वक्त पर सीता ने मुझे पिंड दान कर दिया। इस पर ग्रामीणों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी सबसे क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दिया। फल्गु नदी से कहा कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी है, पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू सब कुछ होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वटवृक्ष को सीता मां ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा से निश्चित बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार इन तीनों को माता सीता ने शराब दिया था। दोस्तों, ध्यान रखें, आप कभी भी किसी समलैंगिक को झूठा नहीं खिलाना चाहते। इसके आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और दोस्त, आपको बता दें कि गे को कभी भी बचा हुआ खाना नहीं खिलाना चाहिए, इसे सकारात्मकता घर से चली जाती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समलैंगिक को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। किसी का भी दूध हो गाय के सामने कभी नहीं रखना चाहिए, और गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं तो हमेशा सुबह की सबसे पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए, और आपको पहली रोटी पर थोड़ी सी हल्दी लगा लेना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ रख लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, गरीबी आपके घर से हमेशा दूर रहेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।